मित्रों, पौराणिक काल में अनेकों ऐसी कथाएं रही हैं जो अद्भुत होने के साथ साथ अविश्वसनीय लगती हैं। आज हम आपके बीच रामायण की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि रावण और माता सीता के बीच पिता और पुत्री का रिश्ता था। हालांकि रामायण की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इसका उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। तो क्या है अद्भुत रामायण की पूरी कहानी, जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। एक बार दंडकारण्य में गृत्समत नाम के एक ऋषि ने माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदें डाला करते थे। लेकिन एक दिन रावण की सेना उन ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और आश्रम में उपस्थित ऋषियों से लगान की मांग करने लगते हैं। क्योंकि ऋषियों के पास लगान के रूप में देने के लिए कोई धन नहीं था, तब गृत्समत तथा उपस्थित ऋषियों ने उस कलश पर पुनः मंत्रोच्चारण कर उस कलश को लाल कपड़े से ढक दिया और रावण की सेना से कहा कि यह कलश रावण के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। ऋषियों ने आगे कहा कि जिस दिन रावण इस कलश को खोलकर देख लेगा, उसी दिन से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और जब तक कलश इस कपड़े से ढका रहेगा, उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता है। अब इधर जब लगान वसूलने वाले सेना लंका पहुंचे, तब पूरी कहानी रावण को बताई। सभा में उपस्थित सेनाओं की ऋषियों द्वारा कही गई पूरी बात सुन रावण ने उस कलश को अपनी पत्नी मंदोदरी को अपने कक्ष में संभाल कर रखने को कहा। और कुछ सालों के बाद जब रावण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया, तब मंदोदरी ने यह सोचकर उस कलश को खोल दिया कि रावण की मृत्यु से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन मृत्यु होने की जगह मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गईं। तब रावण के क्रोध और भय के कारण मंदोदरी लंका नगरी से काफी दूर जनकपुरी जाकर अपने गर्भ को निकालकर एक कलश में विस्थापित कर जनकपुरी के जमीन पर गाड़ दिया और मंदोदरी एक नदी में स्नान कर फिर से लंका नगरी वापस आ गई, जहां इस कलश की खोज हल चलाते वक्त राजा जनक के द्वारा की गई, जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। इस प्रकार से सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता थे। साथ ही सीता पृथ्वी के गर्भ से निकली थी, जिसके कारण सीता खुद को पृथ्वी की भी पुत्री मानती थीं। इस प्रकार से मित्रों, माता सीता कैसे आईं, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं में अलग अलग मिलता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का हिंदू धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।